नाजरीन इकराम, लड़के को खूबसूरत 17 साल लड़की दिखाई जाती है। जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद दुल्हन को लाकर दूल्हे के साथ बिठाया जाता है तो दूल्हे का जो चेहरा वो पसीना पसीना हो जाता है। आखिर क्यों? फिर उसके बाद जब दुल्हन जाती है लड़के के घर, दूल्हे की वालदा जो है उसका घूंघट उठाती है और चीख मारती है, बेहोश हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, किसी उस्ताद ने क्या खूब कहा, कबू हंसना कबू रोना, कबू बेजार हो रहना, कबू हंसना कबू रोना, कबू बेजार हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बना देती है। नाज़रीन इकराम, दुबई के अंदर लड़का जो है वो जॉब करता है, पाकिस्तान आता है कुछ दिन के लिए और आकर रिश्ते वाले से कहता है कि मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश करो। वो कहता है दिन कितने हैं आपके पास? वो कहता है कि बस 5-6 दिन, फिर मैं वापस जाने वाला हूँ। वो कहता है जब दोबारा आओगे ना, कम से कम महीना मुझे पहले बताना, मैं आपके लिए बंदोबस्त कर लूँगा। ये नौजवान जब दोबारा वापसी पाकिस्तान आने से पहले महीना रिश्ता करवाने वाले से रब्ता करता है तो वो कोई 8-10 दिन के बाद इसे एक तस्वीर भेजता है जो खूबसूरत, नहायत खूबसूरत लड़की होती है। तो ये देखकर कहता है कि ओके। पाकिस्तान पहुंचता है, अभी घर के अंदर ब्रेक नहीं लगाता, घर वालों को गाड़ी में बिठाता है, सीधा लड़की के घर। नाज़रीन, लड़की के घर जाते हैं, सारे घर वाले जो है वो लड़की को देखते हैं, खुश होते हैं, पसंद आ जाती है। तो अब लड़की वाले जो हैं वो कहते हैं कि जो दुल्हन का जो लिबास है, कपड़े हैं, वो आपने इस तरीके से जो है वो बनाने हैं, तैयार करने हैं। ये नौजवान पैसे निकालता और दे देता कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कपड़े तैयार करें, मर्ज़ी से ख़रीदें। नाज़रीन, उसके बाद डन हो जाती है कि फ़लाँ तारीख़ को जो है वो निकाह और रुखसती होगी। ये जाते हैं बड़े खुशी के साथ लड़की के घर। तो वो पहले तो उन्हें कहते हैं कि आप मुख्तसर से लोग आएँ, ज़्यादा लोग नहीं आना है। तो मुख्तसर लोग जाते हैं जो घर के होते हैं। तो अब लड़की के घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम, यानी मौलवी साहब जो है इससे साइन करवाते हैं। अभी ऊपर कोई चीज़ ज़्यादा लिखते नहीं फार्म के ऊपर। नाज़रीन, दूल्हे से कहते हैं कि एक तो आपने 20,000 रुपये इसको माहाना जो जेब खर्च है ना वो देनी है। वो कहता ठीक है, लिख दें। खैर, ये लिखी जाती है शराइत। तो उसके बाद निकाह शुरू हो जाता है, निकाह पढ़ा जाता है। निकाह पढ़ने के बाद जैसे ही दुल्हन को लाकर दूल्हे के साथ बिठाया जाता है तो दूल्हे के चेहरे के ऊपर जो है वो पसीना छूट जाता है। दूल्हा कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। अब उठ के भागने की कोशिश भी करता है लेकिन भाग नहीं सकता। कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं सकता। नाज़रीन, फिर बाकायदा रुखसती होती है, लड़की इसके साथ जाती है। जब घर पहुंचती है लड़की तो आपको पता गांव की कुछ रस्में रवाजें होती हैं कि जो बड़ी ख़वातीन होती हैं वो आकर लड़की को प्यार देती हैं या घूंघट वगैरह जो है वो उठाती हैं, उसका चेहरा देखती हैं। तो लड़के की माँ जैसे आकर अपना जो बहू है उसका चेहरा जो है वो देखने के लिए घूंघट उठाती है, चीख मार कर बेहोश हो जाती है। तो फ़ौरन जो है कहते हैं जी कि इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं, सारे मेहमान दाएं बाएं हो जाते हैं। दुल्हन पीछे क्या करती है, जेवर नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ज़ाहिर है इनके पास एक फार्म जो है वो इनके पास होता है। तो उसके ऊपर जब गौर से देखते हैं कि दुल्हन की उम्र 47 साल लिखी हुई, नाम भी कोई और है, तो ये अब पहुंच जाते हैं रिश्ता करवाने वाले के पास। तो रिश्ता करवाने वाला जो है वो भी तितर बितर हो जाता है। तो अब ये जो औरत है जिसका नाम लिखा होता है, जिसका शनाख्ती कार्ड होता है, उसके पास पहुंचते हैं तो वो अपने घर में मौजूद होती है। वो कहती है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा शोहर है। वो कहता है कि निकाह तो आपके साथ हुआ है। तो नाजरीन फड्डा पड़ जाता है। बिला आखिर जो लड़की वाले होते हैं ना वो कहते हैं कि अब आपकी जान जो है वो एक तरीके से छूटेगी। नंबर 1 कि 20 लाख रुपए जो है वो हमें नगद चाहिए। 20 लाख रुपए नगद दोगे तो आपकी जान छूट जाएगी, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ मुकाबला करने के लिए। नाजरीन, लड़का जो है वो मिन्नत तरले जो है वो करता है, पुलिस के पास जाता है कि हमारी अब जान छुड़ाई जाए। नाजरीन, ये वो वाक़या है कि 17 साल दुल्हन दिखाकर 47 साल औरत जो है वो ब्याही गई। तो पीछे जो है
ماں جو ہے وہ بے ہوش ہوئی، تو اس کے بعد وہ دلہن زیورات نقدی لے کر وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گئی، اور جب اس کے پیچھا کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ بھی شادی شدہ تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ واقعہ سٹوری جو ہے یہ رحیم یار خان کا ہے۔ ناظرین اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والے ہر نئے واقعات جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔